जलन कमबख्त चीज ही ऐसी है, जिसको होती है ना तो उसको दिखती है ना समझ आती है। भाई पता नहीं तुझे क्या समझ आया, पर वो गई। ऐसे हाथ हिला के टाटा किया ना उसने, अब छोड़ उसे, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। झूठ। तू बात करना चाहता है, क्यों तू उससे इतना नाराज था? क्योंकि तेरे दिल में उस पे सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है अभिषेक। उसकी तकलीफ में तुझे दर्द हो रहा था, उसकी केयर करना, उससे नाराज होना और उस पर हक जताना, ये प्यार नहीं तो क्या है अभिषेक? तुझे प्यार हो गया अभिषेक, प्यार हो गया तुझे आरोही शिंदे से। सागर, अब बात को ज्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आरोही के खिलाफ लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। ठीक है, मान लिया कि गलत फहमी थी, तो आगे से कोई और गलत फहमी ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज से आरू की पढ़ाई बंद। अब सीधा शादी होगी। जो खरीदना है खरीद लो, मंगलसूत्र, गहने, जो भी, और शादी के बाद जो मैं बोलूंगा वही होगा। और बदलाव की शुरुआत अभी से, नाम से। आदत डाल ले भाई को, क्योंकि तेरा नया नाम होगा पल्लवी सागर रघुवंशी। और आज से आप सब लोग इसे इसी नाम से बुलाएं। ए सागर, नाम पहचान होती है एक इंसान की। आरोही, ये पहचान इसके बाबा ने और मैंने इसे दी है। उसे क्या ऐसे ही बदल देंगे, वो भी किसी के भी कहने पर? बेटी दे रहे हैं तुम्हें, बेच नहीं रहे हैं। ध्यान रखना। जहां तक बात है मंगलसूत्र की, तो वो तिथि के अनुसार ही बनेगा। नाम बदलना चाहते हो, पर वो शादी के बाद, वो भी अगर मेरी आरोही चाहे तो। फाइनल एग्जाम तक आरोही सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। परीक्षा खत्म होने के बाद विठल गांव वापस आएगी। साखरपुड़ा पंचायत ने इस महीने की 30 तारीख को तय किया है, उसी तारीख को होगा। और सागर, तुम ना बहुत ज्यादा सोचते हो, इसीलिए तुम्हें गलत फहमियां होती है। क्या है ना, इसके बाद अगर मन में कुछ ऐसा आए तो किसी और से नहीं, सीधे आरोही से बात करना। और मेरी बेटी के पीछे जासूसी नहीं। ध्यान रहेगा ना? और एक बात, मेरी बेटी ना कभी जीरो थी और ना कभी होगी।
इस सागर का तो कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा। मैं हूं ना आरोही, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। ले, बाबा तेरे लिए नया फोन लेकर आए हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। बाबा मला माफ करा, पर अब बस आई को सागर के बारे में सब सच बता देना चाहिए। नहीं 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 बेटा, अभी रुक जा। पिछले साल तेरे आई की हार्ट सर्जरी के बाद अभी उसका एनुअल चेकअप भी नहीं हुआ है। देख, उससे पहले अगर उसे बता देंगे ना, हो सकता है चेकअप से पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है बाबा। और तू फिक्र मत कर, सागर पड़े से पहले हम तेरी आई को सब कुछ सच बता देंगे। राधा, मां होने की जिम्मेदारी कभी अच्छी तरह से निभा भी पाओगी तुम? अब देखो, तुम्हारी मेहरबानी से अस्पताल पहुंच गया मेरा बेटा। अभिषेक, तुम? ये विट्ठल गांव के गौशाला वालों की लड़की है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? वो मैं अभिषेक के लिए। गेट आउट। निखिल, अभिषेक से मिलने उसके परिवार वाले आए हैं। बाहर वालों को बाहर भेजो। देखना कहीं ये भाग ना जाए। बाहर निकल। डॉक्टर, क्या रिपोर्ट है अभिषेक की? वैसे इनकी चोट माइनर है मिस्टर दीवान। बेशक माइनर हो, फिर भी मुझे इंदौर के सारे टॉप डॉक्टर्स यहाँ चाहिए। मिस्टर अभिषेक इज वेरी लकी, वरना अक्सर ऐसे हमले में चोट गहरी होती है। अब अभिषेक पे हमला? अभिषेक दीवान पर हमला किसने करवाया? कहीं तुम्ही ने तो अपने विट्ठल गांव से लोग बुलवाकर अपने भाई, बाप या अपने किसी रिश्तेदार से हमारे बेटे का यह हाल करवाया है। मैं और मेरे बाबा ऐसे नहीं है सर। वो तो असल में गुंडे मेरे पीछे पड़े थे और अभिषेक ने मुझे बचाने के लिए उनका वार खुद पे ले लिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि दीवान परिवार के वारिस ने अपना खून एक ऐसी लड़की के लिए बहाया है जो उसकी जूती के धूल के बराबर नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसियों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं ये। यू ब्लडी गोल्ड डिगर। ये सब कुछ अपने घर वालों से सीख के आती हो तुम? प्लीज सर, थोड़े सम्मान से बात कीजिए। आप मेरे आई बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। अपने माँ बाप के सम्मान की चिंता करने वाली लड़कियां पराये लड़कों के इतने करीब खड़ी नहीं होती जितना कुछ देर पहले तुम मेरे बेटे के साथ खड़ी थी। आरोही बहुत अच्छी लड़की। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? किसी और की बच्ची को इस तरह रुलाना ठीक नहीं है। अरे इसी छोटी सोच की वजह से आज हमारा बेटा अस्पताल में पड़ा है। क्यों भेजा था उसे पूना अपनी उस मिडिल क्लास बहन के घर? और सारे गार्ड्स का मर गए थे अभिषेक के।
इंदौर की सबसे महंगी सिक्योरिटी एजेंसी को रखा था हमने अभिषेक की हिफाजत के लिए। ये सब के सब सो रहे थे क्या जब अभिषेक पर हमला हुआ? अनुराधा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों भेजा था अभिषेक को अपनी बहन के घर? कैलाशनाथ, अनुराधा अपने भांजे वरुण की शादी इस लड़की से करवाना चाहती है। इसलिए इसे भेज दिया अभिषेक के साथ पुणे रोडवेज की बस में। यादव भावुक है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। अभिषेक के पल पल की खबर तुम हमें दोगे। जी मैडम। इस लड़की के चक्कर में गार्ड्स रास्ते में एक ढाबे पर फंस गए थे। तब हमारा अभिषेक पूरा एक दिन सिक्योरिटी के बगैर था। यहाँ आकर हमला हुआ है उस पर, यहाँ इंदौर में। करवाओ अपने बहन के बच्चों की शादी किसी भी सड़क छाप से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे की सिक्योरिटी में आंच कैसे आने दी तुमने? सर, मेरी बात रखने का मुझे एक मौका तो दीजिए। शराब! अगर अपने माँ बाप की इज्जत की वाकई जरा भी परवाह है तुम्हें, तो जस्ट गेट आउट। ऐसे आउट। यादव, तनख्वाह हमसे लेते हो और ऑर्डर किसी और से। दीवान परिवार में औरतें ऑर्डर नहीं देती यादव, भूल गए क्या? सर ऐसा दोबारा कभी नहीं हो। दोबारा तुम्हें मौका ही कौन देगा? दफा हो जाओ यहां से, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। और तुम जीजी का एहसान मानो, जो इतनी गलतियां करने के बाद भी वो तुम्हें यहां अभिषेक से मिलाने लेकर आई। अरुबा, तेरे आई के रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। उसके हार्ट में जो स्टेंट डाला हुआ है ना, वो भी ठीक से काम कर रहा है। अब एक आध चेकअप के बाद फिर शारदा को तेरे मनपसंद के लड़के के बारे में बताएंगे। मुझे पता है उससे सारी बात छुपाकर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? अरू, हम दोनों को तुझ पे बहुत भरोसा है और तेरी मनपसंद का लड़का सर्वोत्तम ही होगा। जब तुम हॉस्टल गई थी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हॉस्टल आया था, सब देखा था मैंने। तुम्हारी मजबूरी, आई की तबीयत और बाबा का डर।